बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल हमारी इनकम टैक्स रिटर्न 2026 पे लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं, जिसमें मैंने आपको इनकम टैक्स रिटर्न तमाम जो सोर्सेज ऑफ इनकम हैं उसके ऊपर बना के बता दी थी, समझा दी थी। अब लोगों की तरफ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे मैं उनके रिप्लाईज़ कर रहा हूं। तो क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो सबके साथ रेलेवेंट हो सकते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन जो सबके साथ रेलेवेंट हों उनको इधर एड्रेस भी कर दूं ताकि बाकी लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, एक आया है जी क्वेश्चन, वो कहते हैं जी आप अमाउंट भी प्रॉपर उसमें डाल के दिखाया करें, अदरवाइज़ तो चैट जीपीटी सब कुछ बता देता है। अच्छा भाई, इसमें ऐसे है कि एक तो जेन्युइन किसी की रिटर्न में अगर अमाउंट मैं डाल भी दूंगा तो हर किसी का अलग-अलग उस पे ना सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। हो सकता है किसी की सिर्फ सैलरी हो, किसी की रेंटल इनकम हो, किसी की जो है वो कैपिटल गेन हो, किसी की कोई सोर्स ना हो, बाहर से अमाउंट आ रही हो। तो इसलिए एक ऐसी किसी की भी मेरे ख्याल में रिटर्न नहीं हो सकती जिसमें हर कॉलम जो है उसको हम फिल कर लें। तो इसलिए वो कॉलम तो खुद ही आपको अपने मुताबिक इनकम के मुताबिक करने पड़ेंगे, या फिर आप जैसे बताते हैं कि चैट जीपीटी हेल्प कर देता है तो वो गुड है। मैं इतना ही बता सकता था तो मैंने अपना जो ज़रूरी था वो कर दिया है, ठीक है। अब एक है कि जी रेंट पे शॉप है तो उसके जो बिजली का बिल है उस पे मैं कैसे क्लेम करूं, वो तो मालिक के नाम पे है। अच्छा, इसमें ऐसे होता है जब भी कोई चीज़ आप रेंट पे लेते हैं, आपके पास रेंट एग्रीमेंट होता है, तो उसमें यकीनन वो जो बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज़ हो रही है, वो सारा बिल आप पे कर रहे हैं। अगर उसका बिल आप पे कर रहे हैं तो उसमें जो टैक्सेस हैं वो भी आप पे कर रहे हैं, तो उसको फिर क्लेमेंट जो होंगे वो आप होंगे। नाम का होना ज़रूरी नहीं है। जब भी आप अपनी रिटर्न में जाएंगे तो वो आपसे सिर्फ मीटर का रेफरेंस नंबर पूछेगा, उसमें आपने रेफरेंस देना है, चाहे वो मालिक के नाम पे है या किसी के भी है, इसकी कोई परेशानी नहीं है। रेफरेंस नंबर दे के आप टोटल उसका बिजली का एक्सपेंस कितना है और उस पर टैक्स कितना कटा है वो देंगे तो वो सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा और आपका वो उसमें हो जाएगा। अच्छा, एक EOBI पेंशन जो रिटायर्ड पर्सन के लिए है वो रिटर्न में कहाँ रखते हैं, तो उसमें एक अदर सोर्सेज में जो है बिजनेस के जो सोर्सेज मैंने आपको अलग-अलग सारे पढ़ाए हैं, उसमें एक अदर सोर्सेज है। तो अदर सोर्स में एक पेंशन का कॉलम है, आप उसमें जो है EOBI की पेंशन लिखेंगे। तो इसी तरह जो है कि पेपर मार्किंग जो है इन्विजिलेटर्स की जो ड्यूटी होती है, इसमें ऐसे होता है इन्विजिलेटर्स की जो ड्यूटी है ना, तो उस पर वो टैक्स काट के ही उसको बोर्ड पैसे देता है। अगर वो बोर्ड के हैं या किसी यूनिवर्सिटी के हैं तो उनको वो टैक्स कट के पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो भी सर्विसेज वाले कॉलम में आएंगे, क्योंकि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसलिए वो सर्विसेज के कॉलम में आएंगे। अच्छा, अगर कहते हैं कि जो बैंक अकाउंट है वो 20 ईयर ओल्ड है, उसमें बैलेंस नहीं है, लेकिन ये है कि वो फार्मली क्लोज नहीं किया गया, नो प्रॉब्लम। उसमें बेसिकली आपने 30 जून को अपने एसेट जो बताने होते हैं ना, तो उसमें ये बताना होता है कि मेरा एसेट क्या है। अगर 20 ईयर ओल्ड है और उसमें आप यूज़ नहीं कर रहे और उसमें पैसे नहीं है तो चाहे ना भी डिक्लेयर करेंगे तो उसकी कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसी तरह जो है जॉइंट अकाउंट है भाई के साथ और वो ओवरसीज़ है, नॉन फाइलर है और मेरे नाम पे जो मेंशन है, तो बैलेंस और अदर टाइम यूज़ इट फॉर डूइंग अ राइट और रॉन्ग। तो अगर ये है कि आपके भाई का और आपका जॉइंट अकाउंट है और भाई पाकिस्तान से बाहर है, वो पैसे उसमें भेजता है, तो आप उसमें दो तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो अगर पैसे भाई के हैं तो उसको आप लाइबिलिटी में जाके लिख सकते हैं कि ये मुझे भाई ने की फॉर रेमिटेंस से आई और ये मेरी लाइबिलिटी है, पेएबल है उसको। लेकिन अगर वो आपको आपके लिए भेज रहा है खर्चा करने के लिए, तो फिर उसको आप फॉर रेमिटेंस लिखेंगे, जो एक्सपेंसेस हो जाएंगे उनको एक्सपेंस में शो करें, बाकी जो बचता है वो आपका अपना बच जाएगा। और अगर आप समझते हैं नहीं 50% मेरा है 50% भाई का है, तो जितना भाई का होगा उतना लाइबिलिटी में लिख देंगे, बाकी सारा आपके पास आ जाएगा। अच्छा, एक ये है कि मेरा बिजनेस है और बिजनेस में मुझे कैसे कितनी इनकम जनरेट हुई है वो मुझे कैसे पता चलेगा। आपके लिए एक मैंने वीडियो बनाई है, हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न 2026
फॉर बिजनेस पर्पज़। तो आप उसमें जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अलाउंस अकाउंट पहले आएगा, उसमें आप अपनी टोटल सेल्स है कितनी है वो डालेंगे, आप टोटल परचेजेस डालेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद आपका वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। अगर डायरेक्ट लेबर है उसमें वो डालेंगे, मटेरियल डालेंगे, बाकी चीज़ें। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद उसमें एक और आ रहा है जिसमें मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, वो भी सारे आप अपने फिल करेंगे जो जो हैं। तो वो जब करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर एक अदर रेवेन्यू में अगर कोई आपकी इनकम है तो वो अदर रेवेन्यू में डाल सकते हैं। लेकिन ये जो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो रेवेन्यू आ रहा होगा बैंक स्टेटमेंट में वो ज़्यादा होगा और उसमें से एक्सपेंसेस निकलने के बाद नेट प्रॉफिट जो होगा टैक्स उस पर लगेगा। तो इसलिए वो बिज़नेस इनकम फ्रॉम बिज़नेस वाली जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको आप देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप बेसिकली पे कर रहे होते हैं वो ये होता है कि आपका एसेट बन रहा होता है, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट में जाके भी लिख सकते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का नंबर पॉलिसी का दे के, और नीचे उसमें ऐड कर सकते हैं कि कितना इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हैं। वो हर साल बढ़ता जाएगा, आपका एसेट बनता जाएगा। या फिर अगर कोई आपका एक्सपेंस है, जैसे कि इंश्योरेंस आपने गाड़ी पे करवाया और साल बाद वो ख़त्म हो जाना है, तो उसके लिए ये होता है कि एक्सपेंसेस में आप आके इंश्योरेंस करेंगे तो वो आपकी होगी। अच्छा, उसके बाद मेरा ख्याल है वो सारे अगले आ गए हैं कि 148 का इंपोर्ट पे टैक्स है वो आपने लेना है, और कैपिटल म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन 37A में आ रहा है, ये भी ठीक है। तो इनकम टैक्स पेयर मेजर इशू सोल्यूशन थ्योरी। अच्छा, ये थी आज के क्वेश्चन जितने भी लोगों के थे। मैंने कोशिश की है कि वो सबको एड्रेस कर दूं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ किसी की रह गई है तो वो मुझे आप बता सकते हैं, तो मैं आपको वो भी सारा। एक है जी कैश का, ये आ गया। एक सॉरी है पहले सोशल मीडिया की अर्निंग है, क्योंकि सोशल मीडिया की अर्निंग पे इस साल से ऑनवर्ड तो लग गया है टैक्स 5%, लेकिन इससे जो पिछले साल थे उसमें 5% नहीं था, उसमें 1% था कि आप IT इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए वो आपका बैंक काट के 1% आपको देता था, तो पिछले तो 1% ही हो गए, इससे आगे जो है वो 5% है। एक क्वेश्चन है कि मेरे पास कैश है एक्स्ट्रा, तो वो कैश को मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ 5 लाख से, तो मैं एक्सपेंसेस आउटफ्लो में डाल दूँ तो वो रिड्यूस हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप ये समझते हैं कि आप उसको कम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसको जाके एक्सपेंसेस में, हाउस होल्ड एक्सपेंस में डाल लें, बाकी किसी एक्सपेंस में डाल लें, तो वो आपका उतने से रिड्यूस हो जाएगा। लें जी, मेरा ख्याल है अब सारे क्वेश्चन जो हैं एवरी ईयर होता है तो रिपोर्ट करता हूँ वेल्थ स्टेट। अच्छा, एक बिजनेस कैपिटल कह रहे हैं जी, मेरा वेल्थ स्टेटमेंट में शो हो रहा था वो नहीं अब होता। हाँ, इसमें एक तब्दीली ये आई है कि पहले होता था कि हमारा बिजनेस कैपिटल का जो पर्सनल एसेट और लाइबिलिटी हैं उसमें एक कॉलम होता था, तो हम उसमें बिजनेस कैपिटल डाल देते थे, लेकिन अब उधर शो नहीं होगा। अब क्या होगा कि आपको बिजनेस में जाके उधर एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट फिल करनी पड़ेगी। उसमें जब बिजनेस कैपिटल जितना आप डालेंगे तो ये ऑटो आपका जो है इधर आ जाएगा पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज़ में। तो उधर आप अपने बैंक जो बिजनेस बैंक अकाउंट है उसको आप ऐड कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी है उसको ऐड कर सकते हैं, सारी बिजनेस की चीज़ें उधर करके कैपिटल जो होगा वो ऑटो इधर आपका शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, एक जॉइंट अकाउंट के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि किसी के साथ है, तो उसमें दो तरीके होते हैं बेसिकली। जब जॉइंट है इट्स मीन के 50-50% है आपका, 50% एक में डाल लें, 50 दूसरे में डाल लें। लेकिन अब क्या होता है, बैंक कैसे करते हैं कि जो पहले नाम आ रहा होता है उसके नाम पे सारा टैक्स काट रहे होते हैं, और वो टैक्स जो है उसी के अकाउंट में आ रहा होता है। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, और मेंशन करके वो लिख सकते हैं कि जॉइंट अकाउंट है वाइफ के साथ, लेकिन या भाई के साथ, वालदा के साथ, तो उसमें टोटल जो पहले नंबर वाला है उसमें भी सारा शो करके, तो दूसरे में ये शो कर सकते हैं कि अकाउंट है, लेकिन दोनों में बैलेंस वो पूरा नहीं लिखने, जहाँ तो 50-50% लिखें या सिर्फ एक में लिखें, ताकि वो डबलिंग ना हो। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है कि रिकॉन्सिलेशन में नेट एसेट जो है वो नहीं हो रहे और ज़ीरो शो हो रही है, तो इसमें
क्या करें। अच्छा, इसमें ऐसे है कि नेट एसेट्स आप देखें, क्या आपने एसेट अपने एसेट्स में कोई डाले हैं? अगर तो आपके एसेट्स कुछ होंगे तो फिर तो वो नेट एसेट कैलकुलेट हो जाएंगे, लेकिन अगर एसेट है ही नहीं तो फिर वो ज़ीरो हो रहा होगा, शायद ये वजह हो सकती है। अच्छा, पिन कोड के बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या होता है। पिन कोड जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वो आखिर में वेरिफिकेशन लेता है कि पिन कोड अगर किसी को भूल गया तो वो प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके एक टैब है जिसमें जाके आप पासवर्ड पिन ये वो चेंज कर सकते हैं, क्लोज वाली के साथ वाली, तो उसमें आप उसके जाके अपना पिन चेंज कर लेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ये थे जी आज के क्वेश्चन एंड आंसर। तो मेरा ख्याल है कि मैंने सबको फेयर ही बताए हैं, जो जो मेरे नॉलेज में था बेस्ट नॉलेज के मुताबिक बताए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने सर्विसेज लेनी है टैक्स प्रोफेशनल्स में, तो अब मैंने एज ए CEO टैक्स प्रोफेशनल को ज्वाइन कर लिया है, मैं फुल टाइम अवेलेबल होता हूँ। तो किसी को भी कोई टैक्सेशन या कारपोरेट मैटर के रिलेटेड सर्विसेज चाहिए होंगी तो वो टैक्स प्रोफेशनल को विज़िट करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोग जो हैं उनको भी ये फ़ायदा पहुंच सके। जिस तरह मैं आपका कोशिश कर रहा हूं फ़ायदा पहुंचाने की, आप भी दूसरों को फ़ायदा करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।